टारगेट 11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन में इंडियन कोस्ट गार्ड की एक रिक्रूटमेंट आ चुकी है और मैं सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा। क्या है क्वालिफिकेशन और लास्ट डेट क्या है, ओपनिंग डेट क्या है, सारी चीज़ की मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए और लास्ट तक इस वीडियो को देखना। स्किप करोगे तो कुछ नहीं जान पाओगे। सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड और नाविक जनरल ड्यूटी एंड यांत्रिक थ्रो। लास्ट डेट है, ओपनिंग डेट है 13 जून, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड 3 जुलाई लास्ट डेट है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी कंडीशन देखेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन, ओनली मेल कैंडिडेट ही उसको अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट का नाम जैसे नाविक जनरल ड्यूटी है एंड यांत्रिक कोस्ट गार्ड में है। ठीक है, तो कोस्ट गार्ड आर्म फोर्स ऑफ यूनियन। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है ना, जनरल ड्यूटी जो नाविक है 12th पास विथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड, तो आपके 12th पास होना चाहिए। ठीक है, यांत्रिक में 10th पास एंड एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस रेडियो पावर इंजीनियरिंग ड्यूरेक्शन 3-4 years अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो आप 10th और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और क्लास 10th और क्लास 12th पास एजुकेशन बोर्ड आपके पास 12th है तो उसको भी अप्लाई कर पाओगे यांत्रिक को। डिप्लोमा है, 10th डिप्लोमा है तो यांत्रिक को अप्लाई कर पाओगे या 10th 12th है तो यांत्रिक को अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एजुकेशन बोर्ड एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड उसके साथ 12th है एंड डिप्लोमा भी मांगा है। ठीक है, और डिप्लोमा है तो उसको अप्लाई कर पाओगे, जैसे कि ट्रेड में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशंस रेडियो पावर इंजीनियरिंग ड्यूरेशन 2-3 years अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। देखिए लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा ऑफ फॉर रिक्वायरमेंट इन यांत्रिक कैडर इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर इंजीनियरिंग ब्रांच मेंशन्स बिलो। देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड पावर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा मेराइन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रोडक्शंस एंड शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, तो कैंडिडेट आर टू फिल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट एज मेंशन्ड इन देयर मार्कशीट व्हाइल फिलिंग द online applications. Incorrect or incomplete filling of marks in the online application will lead to cancellation of candidature. तो कैंडिडेट आर फिल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट मेंशन इन देयर मार्कशीट। जो भी मार्कशीट में आपकी मार्क है तो आपको क्या करना है, जब ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप अप्लाई करोगे तो सारे मार्क आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो इनकरेक्ट एंड इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ मार्क्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट करके छोड़ रहे हो ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान तो आपकी ये कैंसिलेशन हो जाएगा, ध्यान रखना है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोस्ट यांत्रिक एंड आर नॉट इन प्रोसेसिंग of original diploma certification or period of stage 2 requirement process has to mandatorily bring uploaded provisional certificate duly signed by college university head during conduct of stage 2 requirement. However, it is mandatory to bring original diploma certificate during conduct stage 3. If not in possession of original document and stage 3 then their candidate will be cancelled. तो जैसे आपकी डिप्लोमा के सर्टिफिकेट है आपके पास, तो स्टेज 2 में जब आप रिटन देने के बाद स्टेज 2 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसी टाइम आपको शो करना है डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये ध्यान रखना। ठीक है, एज क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम 18 से 22 ईयर है एज क्राइटेरिया। कैंडिडेट शुड बॉर्न इन 1 मार्च 2003 से 28 फरवरी 2007, बोथ डेट्स इंक्लूसिव अप्लाइंग फॉर द पोस्ट नाविक। तो एज है आपको होना चाहिए 18 से 22। ठीक है, ऊपर एज रिलैक्सेशन 5 years और SC/ST के लिए एंड 3 years OBC के लिए। ठीक है, जैसे कि सारे गवर्नमेंट में रहता ही है। द टेनेटिव नंबर ऑफ रीजन जोन वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी फॉर पोस्ट ऑफ नाविक GD एंड बिलो। देखिए रीजन नॉर्थ जोन, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान एंड निकोबर, ये सारे वैकेंसी है। ऑन रिजर्व में कितना है, EWS में कितना है, OBC में कितना है, ST में, SC में कितना, सारे टेबल में लिखा है, आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, द टेनेटिव नंबर ऑफ इंडियन लेवल एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी फॉर पोस्ट ऑफ यांत्रिक मैकेनिकल 16 11 5 ऑन रिजर्व में, EWS में, ये OBC में, SC/ST में। ठीक है, इस तरह की वैकेंसी, ये जाके आपको ये एडवर्टाइजमेंट में टेबल को देख लेना है। ठीक है,
देन सिलेक्शन प्रोसीजर्स, तो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज ऑन ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट रीजन वाइज, तो आपकी एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, ठीक है, ऑल इंडिया फॉर यांत्रिक बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन स्टेज 1 2 3 4। तो आपकी ये जो चार स्टेप दे के आपको पार करना पड़ेगा, ठीक है। तो मीटिंग द लेड ऑफ डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा कि आप फिट हो कि नहीं। द नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल फॉर द पोस्ट ऑफ क्लियरिंग ऑफ स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 and satisfactory performance in training in compulsory requirement ICG, all candidate will be compulsory subject to identity check period commencement of the examination stage 1 2 3 CGPT. The identity check will include verifications matching following and all stage selection process। तो ये जो सिलेक्शन सारे प्रोसेस है जैसे 1 2 3 4 का, तो सारे सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद आपको ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग में छोड़ा जाएगा। तो ट्रेनिंग में पास होने के बाद मतलब आपकी कंपलसरी होगा, ठीक है। लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्ट्रेशन से करोगे लाइव इमेज कैप्चर करना पड़ेगा। द कैंडिडेट हैज ऑल्सो टू अपलोड लेटेस्ट फोटोग्राफ ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। एडिशनल लाइव image of the candidate will be captured during the registration. The facial features of candidate in the uploaded photo will be matched against the real time photo. The candidate will be able to submit the applications only in case of photo match. Moreover, photography of candidate in application form will be matched with facial features, physical appearance of the candidate of the subsequent stage. Biometric, only left thumb biometric will be captured at the stage 1 requirement. In case of the biometric of left thumb is not captured during stage 1, then the biometric of right thumb will be captured and will be used. Subsequent verifications, apart from left and right thumb, no other finger will be considered for the biometric. It is candidate's responsibility to check beforehand that the biometric machines are able to capture the fingerprint image. In case if the biometric machine is not able to capture the fingerprint image due to mehendi, तो ये सर सिग्नेचर एंड अपलोड द ऑनलाइन एप्लीकेशंस, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स एंड मेंशन ऑनलाइन एप्लीकेशंस। फेल्यूर इन इवन वन ऑफ द एबव मेंशन्स आइडेंटिटी चेक एट एनी स्टेज विल लीड टू कैंसलेशंस। तो फेल्यूर इन द इवन वन, तो आप कुछ शो नहीं कर पाओगे, जैसे कि आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है, वेरिफिकेशन के दौरान आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट शो नहीं कर पाओगे, या कुछ 10th 12th सर्टिफिकेट शो नहीं कर पाओगे, तो आप डिस्क्वालीफिकेशन हो जाओगे, ठीक है। तो स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड, तो CBT एग्जाम CBE एग्जाम आपका लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोविजनल पास फेल at stage 1, candidate identity will be checked against the details field candidate in online applications, ठीक है। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वाइल रिपोर्टिंग ऑफ द रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन। वैलिड ओरिजिनल ID प्रूफ, जैसे कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या और पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे वोटर ID जो भी है कि आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, लेके जाना पड़ेगा आपको। द कैंडिडेट पोसेसिंग आधार कार्ड आर टू बी अपलोड आधार कार्ड फॉर फर्स्ट ऑप्शन ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशंस। वन कलर्ड प्रिंट आउट ई एडमिट कार्ड, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आर नॉट अलाउड। ये ध्यान रखना, जब आप जाओगे एडमिट कार्ड लेके जाओगे तो कलर प्रिंट वाला एडमिट कार्ड लेके जाओगे। सेकेंड नंबर 2 नंबर मतलब पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विथ सिमिलर फैशियल पिक्चर्स आज अपलोडेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। देन फॉर SC/ST कैंडिडेट ओनली ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट, 2 फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड SC/ST कैटेगरी। जो SC/ST कैंडिडेट है वो ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके और 2 फोटो लेके सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। ओरिजिनल ट्रेन बस टिकट, कैंसलेशन चेक लीव फॉर द नेफ्ट पेमेंट एंड ट्रैवल फ्रॉम डाउनलोड। तो ये जो हम जो SC/ST है उनको TA क्लेमिंग कर पाएंगे, जैसे कि ओरिजिनल ट्रेन बस की टिकट दिखा के। द डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट name, identity proof details, date of birth mentioned in online application CE admit card will be matched with identity proof, Aadhaar card or PAN card and voter ID and drive license, passport uploaded by the candidate in online application. Any discrepancy in name, date of birth, identity number, photograph above document with respect of information online applications and e-admit card will lead to cancellations of candidate. It is also be noted that no other document will be checked at stage 1 and it is only of a preliminary basic document verifications. The detailed document verifications will be carried out stage 2 and stage 3 as per the rules of mentioned succeeding paragraph. Biometric recording, candidate who clears document verifications will undergo biometric recording stage 1. The biometric data captured on stage 1 will be verified recapture at subsequent stage
एंड स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ठीक है। पोस्ट अप्लाइड देख लीजिए, ये नाविक जीडी रिटिन टेस्ट सेक्शंस, पासिंग मार्क आपको रखना है जो ऑन रिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए 50 एंड SC ST 44, पासिंग इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 सेपरेटली इन कंपलसरी। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल ये सारे जो कट ऑफ मार्क वो दे चुके हैं पहले से ही, ये देख लेना आप लोग, ठीक है। सेक्शन 1 मैक्सिमम मार्क 60, ये भी देख लेना ये टेबल को। नॉमिनेशन सॉरी नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, ये देख लेना सब कैसे मार्क कैसे देते हैं। स्टेज 2 बेस्ट परफॉर्मेंस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ ICG रिक्वायरमेंट सेंटर, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट स्टेज 2 एंड प्रोविजनल एडमिट कार्ड इज यूज। द डाउनलोड एडमिट कार्ड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड para 7 below within a given period of mentioned ICG वेबसाइट। असेसमेंट एडेबिलिटी टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ये देख लेना फिजिकल PFT में क्या होता है। देखिए विल कैंडिडेट अंडरगोइंग PFT विल डू सो देयर ओन रिक्स, ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी प्रोसेसन ऑफ स्पोर्ट्स जैसे रिग, शू, T-शर्ट, ट्राउजर, ये सारे चीज़ हो गया। द PFT कॉन्सिस्ट 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 7 मिनट में। 20 स्क्वाट ऑफ उठक बैठक करना पड़ेगा, 10 पुशअप मारना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस जैसे कि सारे आपकी 10th 12th जो भी है, कास्ट सर्टिफिकेट और वो सारी चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा, जो भी जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल ऑफिसर्स विल असेस द कैंडिडेट फॉर मेडिकल फिटनेस, आपकी मेडिकल फिटनेस लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह सारी चीज़ होगा। तो जब भी आप कुछ अप्लाई करोगे तो ये थोड़ा एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करके अप्लाई करोगे, ठीक है। और कुछ ऐसे नहीं है, बाकी आप लोग देख लेना एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से, ठीक है। और जो भी समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कर पाओगे, मैं उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो ये लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 जुलाई, और जो बंदे इंटरेस्टेड है उसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर करना। थैंक यू।